अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू अर्जा नॉवेल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश। चौधरी हाउस में सब डिनर कर रहे थे जब आसिफ सही शाज़े बेगम से मुखातिब हुए। अरशद साहब, याद है कि तुम्हें? उन्होंने सवालिया नजरों से शाजिया बेगम को देखा। जी क्यों? कुछ दिन पहले मिला था मैं उनसे, वो ठहरी और फिर बोले, वो उनकी बेटी का रिश्ता मानना है आयान के लिए। अरहम जो पानी पी रहा था बारी तरह चौंका और पानी मुंह से बाहर उगा दिया। क्या हो गया है बेटा, आराम से पानी पियो, शाजिया बेगम बोले। बाबा खैरियत तो है, इतनी जल्दी रिश्ता? और यूं अचानक अरहम बोला। हाँ बेटा, बहुत अच्छी लड़की लगी मुझे, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। कुछ दिन पहले वो आयान से भी मिले थे, फोन पे तो बात हो चुकी है, अब कल बाकायदा घर रिश्ता लेके जाना है। आयान उठ के अपने कमरे में चला गया। कहाँ मर्ग थी? सेहर के 4 दफा कॉल करने पर महरू ने कॉल पक की और कॉल पक होते ही सेहर गुस्से में बोली, यही थी और तुम्हें किया, क्यों कॉल कर रही हो? महरू मसनूई खफगी से बोली। क्या मतलब, क्यों कॉल की? तुमसे बात करने के लिए ही की। मैं नाराज हूँ, तुमसे बात नहीं करनी मुझे, वो मुंह बनाती बोली। नाराज? और वो भी मुझसे? पर क्यों? वो सेहर आंखें सुकेड़े बोली। क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं कि मैं खाला बनने वाली हूँ, वो बच्चों की तरह बोली। ओह, तो तुम्हें पता चल गया? किसने बताया? जिसने भी बताया बता ही दिया, अब मैं कॉल बंद करने लगी हूँ। अभी महरू बात तो सुनो। हिमम बोलो। यार मुझे शर्म आ रही थी तुमसे, वो शर्माते हुए बोली। और उधर महरू का जोरदार कहकहा कमरे में गूंजा। देख लो, मुझे पता था तुम यही करोगी, इसलिए नहीं बताया मैंने। क्या पता था? हमें तो बस तुम्हारे शर्माने पे हंस रही हूँ। खाला बनने की जितनी मुझे खुशी है ना, मैं बता नहीं सकती, बस वो दिन जल्दी जल्दी आ जाए, उसकी खुशी इसके लहजे में साफ वाज़े थी। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी बहुत काम है, तो मुझे ये बता, तुम्हें बताया किसने? मामा ने आंटी को कॉल की थी, तो उन्होंने मामा को बताया था और मामा ने मुझे। यार मेरा बहुत दिल कर रहे तुमसे मिलने का, कल गेस्ट आने हैं, अगर टाइम पे चलेगी तो मैं और हुरेगे। किसने आना है? बाबा के फ्रेंड ने। यह है बरू शादी वाह। आयान बेड पे बैठा, आंखें सामने दीवार पे टिकाए गहरी सोच में गुम था, जब अरहम उसके करीब बैठता बोला, किधर गाम हो जनाब, अभी तो भाभी को देखा भी नहीं, तो ये ख्याल है जब देखोगे तो क्या होगा? क्या बकवास कर रहा है, मैं कुछ और सोच रहा था। अब मुझसे क्या छुपाना, बता दे, भाभी के बारे में ही सोच रहा था, अरहम शरारती अंदाज में बोला। आयान ने इसकी फालतू बात का जवाब देना बेहतर नहीं समझा, वो खामोश रहा। इतना भी क्या सोचना, चल मैं बाबा से कहूंगा कि पक बना लाए, ये ना हो मेरा बयास सोच सोच के पागल हो जा। आयान ने इस एक झटके से बेड पे गिराया और खुद उस पे बैठ के उसकी गर्दन पोंछ के बोला, अब बता क्या सोच रहा था मैं? पहले पीछे हिट फिर बताता हूँ। नहीं पहले बता। यार पीछे हो, जान लेगा किया। आयान इस पर से उठ के इसके सामने बैठ गया, पर उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। बता अब क्या सोच रहा था मैं? वो इसकी आंखों में देखता बोला। आयान जान कैसे देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, वो नजरें झुकाए लड़की के अंदाज में बोला। आयान को इसके इस अंदाज पे हंसी आ गई। जल्ले इंसान दफ हो यहाँ से, वो मुस्कुराता हुआ बोला। जान जी, अब आप मुझे ऐसा कहेंगे चाहे मैं नाराज हूँ अब से? वो लड़की की आवाज निकालता हाथ हिलाता बाहर निकल गया। इसके जाते ही आयान ऊंची आवाज में हंसे और फिर लैपटॉप लेके बैठ गया। परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी, सूरज अपनी रोशनी फैला रहा था, हल्की हल्की हवा से पत्ते फिर फड़ा रहे थे, यूं महसूस होता था जैसे वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हूर बेटा उठी नहीं अभी तक? अब तो नमाज में बहुत कम वक्त रह गया है, जल्दी उठो मेरा बेटा, फिर स्कूल भी जाना है। साजिदा बेगम उसे कंधे से हिलाती बोले। बस अलिफाटेनी लगी हूँ मामा की, उसने अंगड़ा ली और फिर उठ के वॉशरूम चले गए और साजिदा बेगम नाश्ता बनाने। नाश्ता करने के बाद शाजिया बेगम कुछ गिफ्ट्स खरीदने चले गए। जब ये तो 2 बज रहे थे। जल्दी करो शाजिया, टाइम देखो क्या हो गया है? इस साहिब उनके घर दाखिल होते ही बोले। जी बस मैं 2 मिनट में तैयार हो के, ये कहती वो कमरे की तरफ बढ़ गई।
अस्सलाम अलैकुम। आसिफ साहब के दाखिल होते ही अरशद साहब ने सलाम किया और उनसे बगलगीर हुए। गर्म जोशी से सब एक दूसरे से मिले और फिर लिविंग रूम में बैठ गए। आसिफ साहब और अरशद साहब बिजनेस की बातें करना शुरू होगी और शाजिया बेगम रबिया बेगम को आयान के मुताल्लिक बताने लग गए। आपको तो पता ही होगा कि आतिफ साहब के इंतकाल के कुछ माह बाद ही इफ़्फ़त भाग थी। आयान को तो संभलते बहुत टाइम लग गया था। इसे मैंने माँ से बढ़कर प्यार दिया। इस साहब से भी जो मांगे वो इसी वक्त ला देते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद अब इस आसिफ साहब के साथ ऑफिस जाता है। उनके बातें करते हुए बुआ चाय के साथ कुछ और लवाजमात रख के पलटी ही थी कि शाजिया बेगम बोले मेहरवालिंसा को बुलाओ। बाबा मेहरवालिंसा को भेजिएगा। जीन कहती वो कमरे से निकल गई। बुआ की उम्र तकरीबन 56 साल थी और 11 साल से वो उनके घर काम कर रही थी। पिछले 2 माह से उनकी तबीयत खराब थी, जिस वजह से वो नहीं थी। इन 2 माह में महरू ने ही घर के काम किए थे। कुकिंग का वैसे भी इसे बहुत शौक था। आज भी बहुत सी चीज़ इसने खुद बिना थी। बाबा की तबीयत जैसे ही थोड़ी बेहतर हुई थी उन्होंने आना शुरू कर दिया था। महरू ने इस साहब से सलाम लेने के बाद शाजिया बेगम से सलाम ली। शाजिया बेगम ने इसे अपने करीब ही बैठा लिया। उसने सी ग्रीन कलर वाले शॉर्ट फ्रॉक के साथ वाट पाजामा और वाट ही दुपट्टा लिया था। मेकअप के नाम पे लाट पिंक लिपस्टिक लगा थी। इसके इनकार करने के बावजूद रुबिया ने इसे लगवा थी। क्या करती है मेरी बेटी? आसिफ साहब मोहब्बत भरे लहजे में बोले। BSc की है अंकल। आगे क्या करना है? अभी रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर MSc करूंगी। वो दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरी में पेनसी नजरें जेकार बोली। वेरी गुड। कुछ और बातें करने के बाद उन्होंने इसे बाहर जाने का कह दिया और फिर अरशद साहब से मुखातिब हुए। अरशद, फोन पे तो मैं तुमसे बात कर चुका हूँ, तुम भी आयान से मिल चुके हो। मेहरवालिंसा को मैं अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, तो फिर क्या सोचा है तुमने? वो चाय का घूंट लेते हुए बोले। अरशद साहब 2 मिनट चुप रहे, फिर बोले, मुझे कोई एतराज नहीं। सबके चेहरों पे खुशी फैल गई और रुबिया बेगम की आंखें नम हो गई। ये क्या बात हो भाभी जी? अब बिल्कुल टेंशन नहीं ले महरू, अब मेरी बेटी है, हम उसे बहू नहीं बेटी बना के लेके जा रहे हैं। अब बस शादी की तैयारियां शुरू करें। शाजिया बेगम ने मुस्कुराते हुए रबिया बेगम से कहा। अरशद, मैं शादी से पहले ही तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ, शादी के बाद मेहरवालिंसा बेटी अलग घर में रहेगी। ये आयान की मर्जी है और मैं चाहता हूँ शादी 15 दिन बाद कर दी जाए। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। शाजिया बोले, उनकी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो रही थी। पर बेया साहब इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? और रुबिया बोली, भाभी जी 15 दिन बहुत हैं, आप आज से ही शॉपिंग स्टार्ट कर दें। इस साहब मुस्कुराते हुए बोले। और हाँ, जहेज हम नहीं लेंगे। नहीं आसिफ, वो तो मैं दूंगा, मेरी एक ही बेटी है, इतना पैसा मैं कहाँ लेके जाएगा? अरशद, वो तुम उसके इकानत में जमा करवा देना, पर मैं जहेज नहीं लूंगा। डेट फिक्स करने के बाद सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए गिले मिले। इस साहब ने ड्राइवर को कॉल करके मिठाइयां और गिफ्ट्स अंदर लाने को कहा, जो वो कार में रख के आई थे। सबने मुंह मीठा किया, बातें की। फिर खाना खाने के बाद वो महरू के सर पे प्यार देके चलेगी। उनके जाते ही महरू बोली, मामा आज बाबा की गाड़ी घर है, शहर से मिले कितने दिन होगी हैं, मैं हूर को बुलाने जा रही हूँ, अब बाबा से पूछें, तब तक मैं हूर को बिला के ला, कहती वो बाहर निकल। अरशद साहब, महरू शहर के घर जाने का कह रही है। ठीक है, तुम भी साथ जा। मैं तो नहीं जा रही हूँ, साथ ही है, इसके घंटे तक आ जाएगी। चलो ठीक है, इसे कहना जल्दी आ जाए, मैं ड्राइवर से भी कह देता हूँ। ठीक है। सब लानिज में ही बैठे थे जब हूर और महरू ने सलाम ली। सब ने एक साथ जवाब दिया, फिर वो वही बैठ गए। महरू की तो सहर को देख के हंसी ही कंट्रोल नहीं थी हो रही। सहर उसके सामने वाले सोफे पे बैठी थी, हूर, महरू और शबाना एक सोफे पे थी। तुम्हें ज्यादा हंसी नहीं आ रही? और वो भी फजूल? हूर महरू को कहनी मारते बोली। वो बस वैसे ही, वो सहर को देख के मुस्कुराते हुए बोली। सहर उसकी हंसी को बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए बोली, चलो ये रूम में चले। हाँ चलो। फिर वो रूम में चले गए। रूम में जाते ही सहर ने बेड से तकिया पकड़ के महरू को मारा।
शर्म करो सेहर, अब तो मामा बनने वाली हो, फिर भी बच्चों वाली हरकतें। उसकी ये कहते हूर भी मुस्कुरा। तुम दोनों यहाँ हंसने हो? सेहर आंखें सुकेली बोली। नहीं, हम तो अपनी दोस्त से मिलने आई हैं। वो बेड पे लेटने के से अंदाज में बैठते बोली। क्यों महरू? हाँ हाँ, इन दोनों ने फिर सेहर को देखा और हंसी। सेहर ने फिर प्लो से मारा जो कि उसने कैच कर लिया। क्या है जाहिल लड़की, तुम तो मारने पे उतरे हो। मेहमानों की इज्जत करते हैं, चुल्लू कुछ लेके हमारे लिए चाय के बाद कुछ पूछा ही नहीं। इन मेहमानों की इज्जत करते हैं जो बेजुबान होते हैं, और तुम तौबा तौबा। वो कानों को हाथ लगाती बोली। चलो यार, अब कुछ मंगवा भी, बहुत भूख लगी है मुझे। वो पेट पे हाथ रखती बोली। क्यों, कुछ खा के नहीं? तुम्हें बताया तो था मेहमानों ने आना है, और जैसे ही वो निकले मैं यहाँ आ गई। कौन था, कहीं तुम्हारा रिश्ता तो लेके नहीं आई? सेहर आंखें छोटी किए बोली। ये फालतू सोचें अपने जहन से निकाल दो, तुम्हें बताया तो था अपनी मर्जी से करूंगी। अच्छा तो कहाँ है तुम्हारी मर्जी? वो अभी पता नहीं। उनके बातें करते हुए फैजान कमरे में दाखिल हुआ, और फैजी को देख के महरू फिर हंसी सेहर ने उसे घूरा। अस्सलाम अलैकुम, इसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने जवाब दिया। वो बेड के दाहिने जानिब रखे सोफे पे बैठ गया। सुना है फैजी, बया कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एक अब दोनों सुना। हम भी ठीक। कितनी देर में मेड ट्राली पकड़े अंदर दाखिल हूँ और चीजें टेबल पे रख के चले गए। तुम लोग के मैं अबू के पास जा रहा हूँ, और सेहर तुम इनमें से कुछ नहीं कहेगी। वो सब फास्ट फूड थी, इसलिए फैजान ने सेहर से कहा। ओके। यह है सेहर, तुम कुछ नहीं कहेगी? क्या प्यार है जबरदस्त। मेरी जिंदगी में कब आएगा ऐसा मर्द जो मुझे कहेगा महरू ये ना कि तबीयत खराब हो जाएगी। वो फुल अदाकारी करते बोली। इसके ऐसा कहने पे हूर और सेहर मुस्कुरा दे। आ जाएगा वो दिन भी, टेंशन नहीं लो। और हूर तुम भी कि उसे देखो कैसे खा रही है, सेहर बोली। महरू आप ही अकेले अकेले? ऐशानी कमरे में आता बोला। जी बिल्कुल अकेले अकेले, वो गोल गप्पे मुंह में डालती बोली। और वैसे तुम कहाँ थे? बहुत सुकून था घर में। अंजा को एकेडमी से लेने गया था, उसने तो मुझे अपना ड्राइवर ही बना लिया है। हाँ तो तुम ड्राइवर ही हो मेरे? अंजा हूर के पास बैठती बोली। मोटी, अभी मेरा लड़ने का मूड नहीं, क्योंकि मेरी अपियां एहू हैं। अपियां नहीं कहो, अभी मैंने खाना है, इसलिए लड़ना बाद में, महरू बोली। उफ़, कितनी अक्लमंद है अब आपी। वो तो मैं हूँ है, महरू शोख लहजे में बोली। उफ, खुश तो ऐसे हो रही है जैसे पता नहीं किसने तारीफ कर दी, सेहर बोली। तुम चलो शानी, हम गोल गप्पे के हुआ है। हाँ आपी, फिर वो एक प्लेट में खाना शुरू होगी। मोटी अपनी गंदी नजरें हटा नजर लगा कि क्या है, शानी अंजा को देखता बोला। उफ, खुश फहमिया वो सामने ही है, शीशा देख लो, फिर ये अल्फाज कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंजा तुम मेरे साथ के, हूर बोली। फिर वो एक साथ खाना शुरू होगा। सेहर आपी आप क्यों नहीं खा रही? शानी बोला। मेरा दिल नहीं कर रहा। सीधी तरह बताना, फैजी बया ने मना किया है। मेरा दिल नहीं कर रहा, वो इसकी नकल उतारती बोली। ओ उचेना, ए शानी बाहे आंख दबाता बोला। शानी तुम्हें तो मैं सीट करवाएगी, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, सेहर आंखें सुकेली बोली। आपी मैंने क्या कहा? कुछ कहा मैंने? हूर आपी वो चेहरे पर मासूमियत सजाए बोला। नहीं हूर ने ना, में गर्दन हिला। देख ले अलिफा मुझ मासूम पे इल्जाम लगाती है। इतने तुम मासूम? सेहर इसके कंधे पे थप्पड़ मारती बोली। चलो हूर चली, बहुत टाइम हो गया है, महरू खड़ी होती बोली। थोड़ी देर रुक जा यार, सेहर बोली। नहीं बाबा से डांट पर जानी है। फिर वो सबसे मिली, बाहर निकल के सबको सलाम किया और गाड़ी में बैठ गए। अंकल स्कर्म पार्लर रोकिएगा। महरू अभी इतना कुछ तुम खा के हो, पेट है या कुनवा? पेट ही है, तुम बता कौन सा फ्लेवर लोगी? मैं तो नहीं कहेगी, मेरी बेली फाल है। वैसे महरू तुम इंसान ही हो ना? क्या मतलब है तुम्हारा? महरू आंखें छोटी किए बोली। अक्लमंद हो समझ जा। हूर की बच्ची वकार हो, ग्रिस्कर्म पार्लर आ गया था तुम्हें आके बताती हूँ, फ्लेवर बता जल्दी, वो कार से उतरती बोली। मैं नहीं कहेगी। ठीक है फिर मैं मैंगो लेगी।
नहीं, चॉकलेट ले आना है। पीछे से इसने हूर की आवाज सुनी और मुस्कुरा दी। जी मैम। दो कौन फ्लेवर? चॉकलेट। ओके ये ले मैम। इसने कोने उसकी तरफ बुड़े हुआ है। मेहरू ने पैसे दिए और कोने हाथ में पकड़ के इधर अलिफादेर देख के चलने लगी और फिर किसी से टुकड़ा कोने नीचे नरग पर दोनों के कपड़ों पे अपने निशान छोड़ द। यू बिल्ड अल्फाज मुंह में ही थे जब वो सामने वाले को पहचान और आंखों के सामने से पिछली मुलाकात का सीन गुजरा। इससे पहले कि मेहरू कुछ बोलती आयान बोला, देख के नहीं चल सकती, अल्लाह ने आंखें इस्तेमाल करने के लिए दी हैं, यही कहती हैं ना, अब तो फिर इस्तेमाल क्यों नहीं करती? वो दुरुस्ती से बोला। सॉरी। वो क्या सॉरी? अब तो बहुत